जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी न्यूज़ शिवम में, जहां पर मिलती है उत्तराखंड और उत्तराखंड के क्रिएटर से जुड़ी हर दिलचस्प खबरें। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, बढ़ते अपनी पहली खबर की ओर। तो आज की पहली खबर आ रही है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की यूट्यूबर सजमान ब्लॉग के यहाँ से, यानी कि मोनिका सजमान दीदी के यहाँ से। तो उन्होंने अपने व्लॉग में बताया कि उनको मदद की ज़रूरत है। अब वो मदद की ज़रूरत क्या है, उन्होंने अच्छे से अपने व्लॉग में बताया। मतलब कुछ दिन से उनकी मम्मी मतलब ताई जी की तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो चाहती हैं कि अपनी जो उनकी भैंस है कमली, उसको बेचना चाहते हैं। अब वो उन्होंने मदद ये मांगी कि अगर उनके आसपास से कोई भी हो तो भैंस को ख़रीद ले, क्योंकि ताई जी की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है और अगर उनकी तबीयत ख़राब रहेगी तो वो भैंस का काम भी नहीं, मतलब भैंस की देखभाल भी नहीं कर पाएंगे, मतलब अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो बेसिकली वो अपनी भैंस को बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने व्लॉग में अच्छे से बताया है। बाकी माँ नारी देवी ताई जी को जल्द से जल्द ठीक करे। और कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ उनके व्लॉग्स की। तो मेन यही रीज़न है हमारा कमली को बेचने का, क्योंकि इस बार हम लोग ना कमली को मजबूरी में बेच रहे हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। चलो घास तो मैं काट ही दूंगी फिर भी, लेकिन कमली का जो दूध निकालना होता है ना वो मेरे को नहीं आता है, और ऊपर से कमली मेरे को मारने के लिए भी आती है। तो मम्मी की तबीयत ऐसी रहेगी तो मम्मी कैसे जाएगी गौशाला, ऊपर से हमारी गौशाला दूर भी है। तो मम्मी तो बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं आ रही है, इतनी कमज़ोरी आ रही है मम्मी को। तो हम लोगों को ना मजबूरी में अपनी कमली को बेचना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपके नॉन में जो भी होगा, जिसको भी भैंस की ज़रूरत होगी, उनको बोलना सीधे नारी गांव में आना हमारे घर पे, उसके बाद बातचीत करेंगे। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं इस बार बेच ही जाए। ये देखो थोड़ा सा घास काटा मम्मी ने इस सिंगरी में, और यहाँ पे बैठी हुई थी तब से। वो तो एक बार खाली आने लग गई थी घर सच में। और कमली को बेचना है ना इस बार पक्का? बिल्कुल बेचना है यार मुझे। मैं तो सोच रही हूँ अभी भी आएगा कोई, मतलब बेच दूंगी आराम से, लेटने के लिए तो होगा। वही तो, ऐसा मैं सोच रहा कि गौशाला जाना है, हाँ वही तो, दूध निकालना है। बहुत पता है भाई दोस्तों, बुखार तो मुझे पहले भी आया था, इस बार पता नहीं क्यों हो रहा है। अगली खबर बेहद दुखद है, जो कि आ रही है उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां पर पे एक युवक गंगा नदी में नहाते हुए बह गया और उसका मित्र लाचार केवल वीडियो ही बनाता रहा। तो कहते हैं ना भाई, प्रकृति के साथ खेलना नहीं चाहिए। आग बिजली पानी ऐसी चीज़ है जिसका खेलते हैं ना तो परिणाम बहुत ही बुरा होता है। तो जो युवक है वो नदी में नहाने गया था और वहाँ पे फेंस बनी रहती है लोहे की, जिसको पार नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के चक्कर से, वीडियो बनाने के चक्कर से वो पार करके चला गया। जैसे ही युवक ने लाइन पार करी लोहे वाली, तो वैसे ही वह थोड़ा आगे तक गया, लेकिन उसके बाद बह गया। तो कहते हैं भाई ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं भी नदी पानी के पास जा रहे हैं ना, तो केवल ये वीडियो या सेल्फी इन सब के चक्कर से इतने लोग बह जाते हैं ना, तो अपना ध्यान रखना चाहिए। और उनका दोस्त इतना लाचार, वो केवल वीडियो ही बनाता रहा। तो आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। सेठ का फोन आया, मुझको लगा सेठ की क्या गलत होगा काम। देखो अगली खबर आ रही है उत्तराखंड के यूट्यूबर नमस्ते पहाड़ के यहाँ से। तो जैसे कि मानसून पहाड़ में स्टार्ट हुआ ना, वैसे ही लैंडस्लाइड, इतनी सारी प्रॉब्लमें आ रही है ना। और उन्होंने कहा कि उनका जो गांव है, वह अपनी हर वीडियोस में बताते रहते हैं कि काफ़ी टाइम से दिखाने पे लगे हैं कि उनके गांव और आसपास के इलाकों में ना बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरा इलाका बह रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है। और उन्होंने बताया कि उनका जो गाँव है लैंडस्लाइड जोन के पास में है। और अपने ब्लॉग में उन्होंने अच्छे से दिखाया कि किस तरीके से कहाँ पे बह रहा है। तो कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। और ये रहा सामने जो गांव के नीचे टूट रहा है, इस बार फिर से नया टूटना शुरू हो गया। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, तो ये इस बार का है। और मलबा जो है धीरे धीरे यहाँ नीचे आने लग गया। ये जो आपको सफ़ेद मिट्टी दिख रही है, ये इस बार का मलबा है। और वहाँ पानी देखिए, ये देखो वहाँ कितना पानी निकल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। अब जैसी बारिश बढ़ेगी, जुलाई आधा होगा, जुलाई ख़त्म होगा, अगस्त शुरू होगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। ये ज़मीन खिसकती है यहाँ तक, ठीक ये वाला पॉइंट है। इसके इस तरफ सब कुछ नॉर्मल रहता है। ये पूरी बेल्ट यहाँ ऊपर तक, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा खिसकता है। ये देखो बीच में गहरा भी हो रखा है। हमारे गांव में इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है कि इसको विलेज ऑफ लैंडस्लाइड बोलना चाहिए। अभी मैं पहुँचा हूँ अपने गाँव की रोड में, और बरसात के टाइम में हमारे गाँव की रोड नहीं रहती, ये बन जाता है गदेरा। आज की तीसरी खबर आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से। तो देहरादून शहर में टपकेश्वर महादेव मंदिर है। तो टपकेश्वर मंदिर के पास में भारी वर्षा के कारण ना, जो वहाँ पे एक प्राचीन पेड़ था पीपल का, वह टूट के नीचे गिर गया और वह दुकान के ऊपर जाके भी गिरा। तो बहुत ही वहाँ पे डैमेज हुआ है। तो कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहाँ टपकेश्वर मंदिर के बाहर करीब 100 साल पुराना पेड़ जो है मंगलवार को गिर गया, जिसके कारण वहाँ एक स्कूटी दब गई, एक कार उससे नीचे दब गई और एक दुकानदार भी घायल बताया जा रहा है। आज की चौथी और आखिरी खबर है देहरादून शहर से ही, जहाँ पर पे कुछ युवक अपनी थार गाड़ी को पानी में लेकर गए मालदेवता साइड में, और वह बह गई।
तो आप देख सकते हैं अभी बरसात के टाइम पे जितना हो सके उतना ट्रैवल ना करें पहाड़ों में तो बढ़िया रहेगा, और पानी के इलाकों से तो दूर रहना चाहिए क्योंकि कभी भी पानी बढ़ जाता है। और इतने केसेस आ रहे हैं पूरे इंडिया में, मतलब हर जगह से, केवल उत्तराखंड से ही नहीं, हिमाचल से ही नहीं, और जगह से भी जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ से पता चल रहा है कि कोई बह जा रहा है, कोई नदी में नहाने गया तो पानी अचानक बढ़ गया और बह जा रही है, मतलब पूरी फैमिली बह जा रही है किसी की। तो ऐसा होता है तो बरसात के समय पे पानी वाली जगह पे ना ही जाए तो बढ़िया है। तो ऐसे ही देखने को मिला है कि कुछ युवक मालदीव तक घूमने आए थे थार में लाल कलर की, और वह पानी के पास लेकर के गए और पानी का भाव जैसे ही बढ़ा वह बह गई। तो कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं। तो फिर दोस्तों ये थी आज की खबरें। और मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप केवल यूट्यूबरों को दिखाते हैं, चाहे जैसे कि प्रियंका होगी, तिवारी दी हो गई, पहाड़ी बाइकर भैया हो गए, या और फेमस यूट्यूबर, तो औरों को क्यों नहीं दिखाते और आप केवल यूट्यूबरों को क्यों दिखाते हो। तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में उत्तराखंड की और चीज़ें भी दिखाता हूँ, तो उस पर लोगों ने उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। जैसे ही मैं किसी भी यूट्यूबर को दिखाता हूँ वैसे ही उस पर रिस्पांस आता है। तो ये दर्शक के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वो क्या देखना चाहते हैं। तो मैं उसी प्रकार का इस चैनल पर कॉन्टेंट बना रहा हूँ। बाकी मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है यमकेश्वर व्लॉग्स, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यमकेश्वर व्लॉग्स से यहाँ पर भी आए हैं तो उनको पता ही है। तो माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोगों को बुरा लगा है, लेकिन इस चैनल का उद्देश्य यही है कि मैं उत्तराखंड के यूट्यूबर की न्यूज़ भी लाता रहूँ और उत्तराखंड की लोकल भी। तो उत्तराखंड की लोकल न्यूज़ जब भी मैं लाता हूँ तो बहुत कम रिस्पांस रहता है, मतलब बहुत कम लोग देखते हैं, तो थोड़ा बुरा वहाँ भी लगता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूर हूँ, इसलिए मुझे उत्तराखंड के यूट्यूबरों की न्यूज़ को थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं और आगे आगे अच्छा काम करते रहूं। और ये नया चैनल है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छी चीज़ सीखते रहेंगे और हर चीज़ डेवलप होती रहेगी, क्योंकि एक दिन में हर चीज़ नहीं होती है। और मुझे पता है कि जैसे ही मैं थंबनेल पे किसी यूट्यूबर का लगाता हूँ, जैसे प्रियंका दीदी को, तो काफ़ी लोग एकदम से देख लेते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम के ऊपर है, क्योंकि एल्गोरिदम उन्हीं चीज़ को ज़्यादा पुश करता है, उन्हीं वीडियोज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं जिन पे कि कुछ लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो थोड़ी मजबूरी के कारण भी मैं ये करता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग बुरा ना माने, और कुछ कमेंट्स आते हैं तो अब वो समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और ऐसा केवल मैं ही नहीं करता हूँ, ऐसा हर कोई करता है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि मेरे को ही क्यों बोला जाता है कई बार। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस सब चीज़ को भी आगे देखते रहेंगे और धीरे धीरे करते करते न्यूज़ को और बढ़ाते रहेंगे। अभी मैं थोड़ी छोटी छोटी न्यूज़ रख रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर। बाद में जैसे ही चैनल आगे ग्रो करता रहेगा तो बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाते रहेंगे और उत्तराखंड की लोकल न्यूज़ को ज़्यादा रखेंगे, यूट्यूबर को कम रखेंगे। लेकिन यूट्यूबर को रखना इंपॉर्टेंट भी है। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो फिर दोस्तों मिलते हैं आप लोग को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, जय देव भूमि उत्तराखंड।